इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल के अंतर्गत आने वाले हैठली कनाई में, जो आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासियों की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जा रहा है, सरकार को कैसे नुकसान किया जा रहा है और बाहर से आकर के लोग लूट रहे हैं यहाँ की खनिज संपदा को। इसका ताज़ा उदाहरण देते हैं। तस्वीरों में देखिए, ये पत्थर खदान है जो राजवल्लभ यादव के सुपुत्र एकलव्य के द्वारा लीज लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण जो हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नियमों को ताक पर रख करके, आदिवासी अस्मिता को ताक पर रख करके पत्थर का खनन किया जा रहा है और रोज़ाना 150 से 200 हैवा का प्रोडक्शन भी यहाँ होता है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो खदान है, खदान का संचालन फॉरेस्ट के डिमार्केशन एरिया के 100 मीटर के अंदर ही हो रहा है। जो वन संबंधी नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है। इतना ही यहाँ नहीं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वैगन ड्रिल का इस्तेमाल होता है। वैगन ड्रिल का इस्तेमाल हैवी ब्लास्टिंग के लिए होता है और यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार DGMS का परमिशन भी इन लोगों को नहीं मिला है, जिसके वजह से यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है और ग्रामीणों को, आदिवासियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दूसरी ओर पानी, जो जल स्रोत है, वो भी नीचे लगातार जा रहा है। तो तस्वीरों में आइए, यहाँ के एक युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, आदिवासी युवा हैं। हालांकि आदिवासियों में अक्सर ग्रेजुएट इस तरह के सुदूरवर्ती गाँवों में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे युवा हैं, इसी गांव से है और इन्होंने मुझे बुलाया, तब यहाँ पे आया हूँ कवरेज करने के लिए इनके कहने पर। लेकिन इनसे मैं बात करता हूँ, इन लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है। बाबू, क्या नाम है? नवीन मरांडी। अच्छा, क्या दिक्कत है? बहुत बोल रहे थे कि दिक्कत है भैया, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? खदान की वजह से पानी पूरा सूख जाता है। कितना पढ़ा लिखा है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। कहाँ से किया है ग्रेजुएशन? गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से। कौन सा सब्जेक्ट से? हिस्ट्री ऑनर्स। कब सेशन था मेरा? 24 में कंप्लीट किया। 24 में कंप्लीट कर लिया ना। अच्छा, तो ये बताओ, खदान में क्या क्या दिक्कत है बाबू? खदान फॉरेस्ट एरिया से कितना दूर में है? फॉरेस्ट एरिया बस ये जहाँ पर मैं खड़ा है, फॉरेस्ट ही है, एक डिमार्केशन एरिया है। है। अच्छा, और क्या क्या GM प्लॉट वगैरह में क्या दिक्कत हो रहा है? उसमें तो GM प्लॉट था, उसमें आधा यहाँ पर था, वो भी काट के खत्म कर दिया। उसके बाद जितना पानी जिधर बांधने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो बांधता ही नहीं, पानी चल जाता है। हम लोग का खेत में पूरा मिट्टी भर गया है। मिट्टी भर गया। हाँ। खेत खराब हो जा रहा है। खेत खराब हो जाता है। फिर क्या यहाँ का जो मिट्टी निकाल रहा है, मिट्टी कहाँ रख रहा है? सब मिट्टी अरे उधर रखते, फिर सामने रख दिया, दूसरा का जमीन बेच दिया ना। खेत भी खराब हो रहा है ना उससे। जितना उधर का जितना मिट्टी जाता है, सब मेरा खेत भी चल जाता है। और ब्लास्टिंग की वजह से क्या दिक्कत है? ब्लास्टिंग बहुत दिक्कत होता है। ब्लास्टिंग की वजह से पत्थर भी चल जाता है ना। तो ये देखिए, भाई साहब हैं, ये लगातार फ़ोन कर रहे थे, बुला रहे थे, तब इनके कहने पर मैं आया हूँ। क्योंकि आपको बता दें, लोगों का ये भय है, डर है कि ये राजवल्लभ यादव के सुपुत्र का खदान है, उनका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में लोग स्वाभाविक हैं, बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नियमों को ताक पर रख कर खदान का यहाँ पे संचालन हो रहा है, एक और जहाँ पे पर्यावरण के नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है, DGMS के नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है, माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 एक्ट की धज्जियाँ उड़ रही। इतना ही नहीं, झारखंड माइंस मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल जो है 2017 का, उसका भी धज्जियाँ यहाँ पे लगातार उड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो आदिवासी हैं हैठली कनाई में, और आदिवासी यहाँ से इस खदान से प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। एक और जहाँ ब्लास्टिंग की वजह से दिक्कत हो रही है खदान, वहीं दूसरी ओर खदान की गहराई की वजह से जल का जो लेयर है, पानी का जो स्तर है, वो नीचे जा रहा है। वहीं तीसरी ओर नियम के अनुसार, माइनिंग के नियम के अनुसार जो OB होता है, ओवरबर्डन होता है, मिट्टी होता है, उसे लीज एरिया में ही रखना होता है। लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती इन लोगों की रैयती ज़मीन पर मिट्टी रख दिया जा रहा है, जिसकी वजह से खेत भी ख़राब हो रहा है, खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मूलतः ये लोग किसान ही हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग से भी लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे कई नियम हैं जिसका उल्लंघन हो रहा है, जिनमें से फॉरेस्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, DGMS है वो महत्वपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। जिला प्रशासन क्या इसी तरह अपने संरक्षण में से चलने देती है, या तो फिर आदिवासियों की अस्मिता का ख्याल रखते हुए इस पर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही।